गहरे नीले समुंदर के नीचे रंग बिरंगी मरजानों के दरमियान एक खूबसूरत बस्ती आबाद थी। यहाँ हर किस्म की मछलियाँ रहती थी, सुनहरी, नीली, सुर्ख, धारीदार और बाज तो चमकती हुई चांदनी की तरह लगती थी। इस बस्ती का नाम था नूरे नगर। मछलियों का एक बड़ा खानदान यहाँ रहता था, जिसकी सरबराह एक अक्लमंद और मेहरबान मछली थी, जिसका नाम था नूरा। नूरा की अपनी एक खूबसूरत सिप्पी से बनी हुई कोठी थी, जिसके इर्द गिर्द नरम रेत, झूमते हुए पानी के पौधे और छोटे झींगे नाचते रहते थे। इसके घर में छोटे मच्छी बच्चे भी थे, जो समुद्र की गहराइयों में तैरना सीख रहे थे। नूरा ना सिर्फ अपने खानदान का ख्याल रखती थी, बल्कि पूरी बस्ती की रहनुमा भी थी। नूरे नगर के बासी एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। मछलियों के बच्चों के लिए एक खास पानी स्कूल भी था, जहाँ एक बूढ़ा मगर दाना कछुआ बाबा पढ़ाता था। वो एक बहुत पुरानी उम्र का कछुआ था, जो कहता था कि इसने कई मौसम देखे हैं और समुंदर के राजों का वो इल्म रखता है। कछुआ बाबा का घर एक बड़ी चट्टान के नीचे था। वो हर रोज सुबह सूरज की किरणें जब पानी में झिलमिलाती थी, तो पानी स्कूल में आता और कहानियां सुनाता। बच्चे बड़े शौक से इसकी बातें सुनते। वो बताता कि समुंदर में सिर्फ खूबसूरती नहीं, खतरे भी छुपे हुए हैं, जैसे शिकारी मछलियाँ, आबी तूफान और इंसानों की फेंकी हुई चीजें। एक दिन नूरा ने महसूस किया कि बस्ती में एक अजीब सी बेचैनी है। पानी कुछ मटियाला सा हो रहा था और छोटे जानवर घबराए घबराए फिर रहे थे। जब कछुआ बाबा से बात की गई तो उसने कहा, ये पानी में कुछ तब्दीली आ रही है। लगता है इंसानों ने पानी में कुछ फेंका है। हमें कुछ ना कुछ तो जरूर करना होगा, वरना हमारी बस्ती खतरे में पड़ जाएगी। नूरा ने तमाम मछलियों का इजलास बुलाया। मैंने ये तय किया है कि समुंदर के इर्द गिर्द जो तमाम मछलियाँ हैं, जब ये समुंदर में कोई कचरा देखेंगी तो उससे दूर करेंगी और समुंदर के इर्द गिर्द निगरानी करेंगी। कछुआ बाबा ने भी बच्चों को समझाया। हम सब लोग एक टीम बनके काम करेंगे और अपनी बस्ती की हिफाजत करेंगे, ताकि हम अपनी बस्ती को साफ सुथरा रख सकें। चंद दिनों बाद एक बड़ा प्लास्टिक बैग नूरे नगर के करीब आकर फंस गया। छोटी मछलियाँ इसमें उलझने लगीं। नूरा ने फौरन सबको बुलाया और एक मंसूबा बनाया। मैं चाहती हूँ कि तमाम बड़ी मछलियाँ मिलकर इस प्लास्टिक बैग को खींचें, ताकि कछुआ बाबा इसके अंदर फंसे हुए झींगों को निकाल सके। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो फलाह पाएंगे। इस तरह जब बड़ी मछलियों ने बैग बाहर निकाला, तो कछुआ बाबा ने इसके अंदर फंसे हुए झींगों को बचाया और सब ने मिलकर वो बैग दूर ले जाकर एक ऐसे हिस्से में फेंका जहां इंसानों की कश्ती आती थी, ताकि वो इसे वापस ले जाएं। इस बहादुरी के बाद नूरे नगर में जश्न मनाया गया। सब ने मिलकर खुशी मनाई और पानी स्कूल में एक खास तकरीब मुनक्कद की। कछुआ बाबा ने सब बच्चों को शाबाश दी और कहा, शाबाश बच्चों, तुम सब ने दिखा दिया कि हम सब मिलकर किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। समुंदर हमारा घर है और इसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। इस दिन के बाद नूरे नगर में एक नया असूल बना, सफाई, इत्तेहाद और इल्म सबसे बड़ी ताकत है। बच्चों को ना सिर्फ तैरना सिखाया जाता, बल्कि ये भी सिखाया जाता कि माहौल को कैसे महफूज रखा जाए। नूरा की मछलियों का खानदान और कछुआ बाबा सबके दिलों में बस गए। इनकी दोस्ती एक मिसाल बन गई और नूरे नगर हमेशा एक रोशन, साफ और खुशहाल बस्ती बनकर रहा। और यूं समुंदर के नीचे मोहब्बत, इल्म और इत्तेहाद से भरी एक खूबसूरत दुनिया आबाद रही।
جہاں مچھلیاں اور کچھوا بابا سب کو سکھاتے تھے کہ زندگی کی خوبصورتی ساتھ جینے میں ہے۔